Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. जैसे कि देख सकते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इंडियन हिस्ट्री। ठीक, तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक हमारा टेक्निकल जो है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है वो हम क्या करेंगे मंडे टू फ्राइडे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो वीकेंड्स होंगे सैटरडे संडे को हम क्या करेंगे, कोई नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और उसमें हम 2 दिन नॉन टेक्निकल चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इंडियन हिस्ट्री के से शुरुआत करेंगे। इंडियन हिस्ट्री क्या है, हम सबको पता है कि हमारे पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं इंडिया में, हमारे पास्ट में इंडिया में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो जो चीज़ें लोगों ने फेस की है, उनको फेस करके लोग प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़े हैं और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं, जो जो चेंजेस हुए हैं हमारे इंडिया में, वो सारी चीज़ें हम कहाँ देखेंगे, इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री को बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री है, और जो थर्ड जो है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वैसे सारे हैं लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री जो है, थर्ड पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल जो स्ट्रगल है इंडिया का वो दिखाया गया है यहाँ पे कि इंडिया जो है कैसे इंडिपेंडेंट हुआ, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी, किस तरीके से लोगों ने कुर्बानियाँ दी, क्या क्या चीज़ें हुई थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से, मतलब बिल्कुल शुरुआती दौर से। लेकिन उसके पहले भी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से भी पहले आती हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री से पहले जो टर्म आता है वो उसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब हिस्ट्री के भी पहले का पीरियड, मतलब जहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत हुई है उसके भी पहले का पीरियड इज़ कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक में हम क्या देखेंगे कि कैसे मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब इंसान बना कैसे है, इंसान पैदा हुआ, उसके बाद उसके दिमाग का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, उस टाइम आदमी क्या करते थे, क्योंकि विकास तो हुआ नहीं था दिमाग का एकदम से। अगर आपको कहीं दूसरी जगह पे, दूसरे प्लैनेट पे छोड़ दिया जाए, आप एक चीज़ सोच के देखो कि अगर आपको किसी प्लैनेट पे छोड़ दिया जाए और वो प्लैनेट आपके लिए बिल्कुल नया है, वहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है एक टाइम लग जाएगा, एक सदी लग जाएगी चीज़ों को समझने के लिए उस प्लैनेट पे, अगर आप वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हो तो। इसी तरीके से इंडियन हिस्ट्री में क्या है, जब प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या है, जब लोग आए उस टाइम तो उनको भी चीज़ों का पता करने में टाइम लग गया और धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आगे करते करते आज हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ठीक, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो सबसे पहला पॉइंट है वो हम देखेंगे किसके बारे में, पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में देखेंगे। पैलियोलिथिक पीरियड क्या होती है, इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें होमो सेपियंस का निर्माण हुआ था। होमो सेपियंस पहली बार देखे गए थे यहाँ पे पैलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, उसी टाइम, मतलब होमो सेपियंस क्या है, होमो सेपियंस जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, आप सब हो गए, मतलब मानव जाति का निर्माण हुआ था, इंसानों का जन्म हुआ था, इंसानों की उत्पत्ति हुई थी, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस क्या हो गया, इंसानों के बारे में हो गया कि इंसानों का जन्म हो गया। अब इंसानों का जन्म तो हो गया, ठीक है, अब जन्म होने के बाद अब क्या होता है, भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, सांस लेनी होती है सबको। ठीक है, आपको पता है जैसे कोविड-19 का भी दौर चल रहा है, ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है लोगों में, तो सांस भी चाहिए। अब उस टाइम क्या था, एनवायरनमेंट है, लोग कम थे, हरियाली ज़्यादा थी, जंगल ज़्यादा थे, ठीक है, तो सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से क्या कर रहे हैं, वो इनहेल कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो सांस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पानी पीना है, प्यास लग रही है, तो उनको समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि प्यास बुझे, उनको तालाब दिखे, ठीक है, तालाब से उन्होंने पानी पीना शुरू किया, उनको अच्छा लगा। लेकिन अब भूख लग रही है, भूख जो है पानी से कभी मिट नहीं सकती, आप थोड़े टाइम के लिए उसको डाल सकते हो, लेकिन कितने टाइम तक, आप सोच के देखो कितने टाइम तक आप सिर्फ पानी के भरोसे रह सकते हो। आपको कुछ ना कुछ खाना तो खाना ही है, खाना नहीं खाओगे तो फिर क्या परेशानी होगी। तो अब जिस तरीके से होमो सेपियंस आए, इंसान आए दुनिया में, तो इंसानों ने क्या किया, इंसानों को भूख लगी, अब उनको कुछ समझ नहीं आया, उनको जानवर दिखे तो उन्होंने क्या किया, हंटिंग करनी शुरू कर दी। क्या किया, हंटिंग स्टार्ट कर दिया। हंटिंग मतलब होता है कि शिकार करके जानवरों को खाना। ठीक है, जानवरों को शिकार किया, जानवरों का शिकार किया, उसके बाद उनको खाना शुरू कर दिया, उसके बाद अपना पेट भरना
इसी तरीके से वो अपना पेट भरने लगे। तो ये बात हो गई पैलोलिथिक पीरियड की। पैलोलिथिक पीरियड में एक पॉइंट और है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं लोअर पैलोलिथिक। फर्स्ट वन इज लोअर पैलोलिथिक। सेकेंड जो है वो क्या है, मिडिल पैलोलिथिक। थर्ड जो है वो क्या है, अपर पैलोलिथिक। मतलब क्वेश्चन क्या बनते हैं कि होमोसेपियंस का निर्माण कहाँ हुआ था, कब, किस काल में हुआ था, किस पीरियड में हुआ था। तो आंसर इज पैलोलिथिक पीरियड में। किस तरीके से पेट भरते थे, हंटिंग से करते थे। किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल और अपर पार्ट में। तो ये बात हो गई पैलोलिथिक पीरियड की बात। अब डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट है इसका, मेसोलिथिक। प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो सेकेंड आएगा वो आएगा मेसोलिथिक पीरियड। क्या आएगा, मेसोलिथिक पीरियड। अब मेसोलिथिक पीरियड क्या होता है, अब इंसान आए, जानवरों को मारना शुरू किया, खाना शुरू किया। एक टाइम निकल गया जिस टाइम तक ये लोग यही चीज़ें करते रह गए, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को करते रहे, ये इन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहे। लेकिन कभी ना कभी तो टाइम चेंज होता है, बिकॉज चेंजिंग इज़ द लॉ ऑफ नेचर, हम सबको पता है। तो मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, टाइम चेंज हुआ। लोगों ने क्या किया, जो जानवरों को मार के खाते थे उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। मेसोलिथिक की सबसे खास बात है कि यहाँ पे क्या किया, इन्होंने पालना शुरू कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। मतलब एनिमल्स को पालना शुरू किया, या फिर आप कह सकते हो एनिमल को इंग्लिश में अगर बोला जाए तो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, पालना मतलब डोमेस्टिकेशन, ठीक। अब मेसोलिथिक पीरियड में ये हो गया। एक पॉइंट है मेसोलिथिक पीरियड का, एक केव है, भीमबेटका केव है, जो कि कहाँ पे है, एमपी में है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव है, जिसमें कि क्या हुआ है, एक है क्या, ये नाम थोड़ा आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है भीमबेटका केव के बारे में। तो इसमें क्या है कि एक गुफा है, पत्थरों की गुफा होती है, पत्थर की होती है। तो उसमें क्या हुआ है कि बर्ड्स वगैरह जो होते हैं, कुछ जानवरों को उनकी इमेज जो होती है पत्थरों पे काट के उसकी कारीगरी की गई है। तो ये क्या है, मेसोलिथिक पीरियड में है, एमपी से है, बिलोंग करता है भीमबेटका केव। कहाँ है, ये एमपी में है। और यहाँ पे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, ये पहला था आपका, ये सेकेंड है मेसोलिथिक, ठीक है। और थर्ड जो आता है वो आता है नियोलिथिक पीरियड, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड। अब नियोलिथिक पीरियड में नया क्या है भाई, नियो से नया, टाइम थोड़ा और चेंज हुआ, चीज़ें बदली। अब बदली तो किस तरीके से बदली, तो नियो से याद रखना, नियो में क्या हुआ कि नियो में लोगों ने फायर ढूंढ लिया। फायर, वो पत्थर हमने देखा ना कि पत्थर वो टकरा टकरा के उन्होंने क्या किया, चिंगारियाँ निकाली, आग को पता कर लिया कि फायर नाम की भी, फायर जैसी कोई चीज़ भी होती है दुनिया में। तो नियोलिथिक पीरियड में इन्होंने क्या किया, फायर को देख लिया कि हाँ फायर जैसी भी चीज़ होती है कोई, ठीक है। तो थर्ड जो है नियोलिथिक पीरियड है, और नियोलिथिक में याद रखना है कि फायर से रिलेटेड है। अब एक फोर्थ पॉइंट देखेंगे, फोर्थ में क्या है, कैल्कोलिथिक पीरियड आता है। एक फोर्थ जो आता है वो क्या होता है, कैल्कोलिथिक पीरियड होता है। कैल्कोलिथिक बोल दो, चाल्कोलिथिक बोल दो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसमें लोगों ने क्या किया, आग पहले पैदा हुए लोग, ठीक है, उसके बाद जानवरों को खाना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया, आग को भी ढूंढ निकाला। फिर धीरे धीरे लोग और आगे बढ़े, थोड़ा और एडवांस लेवल पे चले गए। जब एडवांस लेवल पे पहुँचे तो वो कहाँ पहुँच गए, कैल्कोलिथिक पीरियड में चले गए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कॉपर और स्टोन के जो टूल्स होते हैं, कॉपर प्लस स्टोन के जो टूल्स होते हैं, टूल्स मतलब औजार, कॉपर और स्टोन के टूल्स को उन्होंने यूज़ करा। कॉपर आपको पता है, कॉपर जो होता है क्या होता है, एक धातु है, ठीक है, और स्टोन मतलब होता है पत्थर। तो धातु और पत्थर के इन्होंने क्या किया, औजार बनाने शुरू कर दिए।
और औजार बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने हार्वेस्टिंग भी शुरू कर दी। जब औजार बन गए इनके पास तो इनको ये लगा कि हाँ ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम फसलें भी उगा सकते हैं। कुछ एक प्रोसेस होता है जिसमें फसल उगा सकते हैं और उसके बाद हम उन चीज़ों को इनटेक कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं। तो ये किस में आ जाता है, कैल्कोलिथिक पीरियड में। और इसमें इन्होंने एक और चीज़ है कि इन्होंने सबसे पहले तो कॉपर और स्टोन जो है, कॉपर और स्टोन के औजार बना दिए और एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो बुल होता है, बुल की यहाँ पे इन्होंने वर्शिप शुरू कर दी, मतलब ये बुल की क्या करने लगे, पूजा करने लगे। ठीक है, एग्रीकल्चर इनका मेन प्रोफेशन हो गया। अब जानवरों को खाना इन्होंने अब तक छोड़ दिया था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया और उसके बाद जो बुल्स होते हैं, बुल्स की उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी कि भाई तुम ही हमारे अन्नदाता हो, तुम ही हो, तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं और फिर उसके बाद हम खाना खा सकते हैं। तो ये बात हो गई प्री हिस्टोरिक पीरियड की। ठीक, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आप उसको दिमाग में रखना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट्स हैं सब में, चारों पीरियड में दो पॉइंट्स हैं, तो आप उसको माइंड में रखना कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वही चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे कि नियोलिथिक क्या है, नियोलिथिक में फायर मिला था, होमोसेपियंस कहाँ आए, कब आए थे, कब के टाइम में, या फिर एनिमल्स को इन्होंने पालना या डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट किया था, या भीमबेटका केव है वो कहाँ से बिलोंग करता है और कौन से पीरियड में ये चीज़ें बनी थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, कल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है वो हम चीज़ें देखेंगे। ठीक, तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। आई होप कि आपको इस क्लास में आपने इन्जॉय किया होगा इस क्लास को, क्योंकि है क्या, ये हमसे जुड़ी बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता है। तो जब आप अपने पुरानी चीज़ों को देखेंगे, अपनी पास्ट की चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ है और किस तरीके से हम आज इस स्टेज पे पहुँचे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि हम उस टाइम पे क्या थे और धीरे धीरे लोगों ने कितनी मेहनत की है और क्या क्या चीज़ों को फेस करके आज हम इस कंडीशन में, इस स्टेज पे हैं कि हम और आप एक दूसरे को ऑनलाइन मतलब एक तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, आप रिवाइज़ कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।